नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल में। आज हम वापस बात करने वाले हैं कि आपका G15 जो हमारे लास्ट लेफ्ट किया था हमने, जहाँ पे जो हमारी 80 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मीटिंग्स में काउंट होते हैं जो कि इंटरनेशनली हेल्ड होती हैं। तो चलिए, लास्ट टाइम हमने आपको लीव किया था G20 पे, अभी बात शुरू करते हैं G15 से। G15 यानी कि ग्रुप ऑफ 15 से फॉर्मेशन हुआ था सितंबर 1989 में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आप उसमें उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पाएंगे, और इस वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ले सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी ब्लॉग पर जाके आपको सारी 80 ऑर्गेनाइजेशंस की पूरी लिस्ट, आपको मीटिंग्स की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जो कि आपकी आईएएस एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। यदि आप लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हेल्प चाहते हैं अपने आईएएस एग्जाम प्रिपरेशन में, तो आप इस लिस्ट को जाकर देख सकते हैं। और भी हमारे आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देंगे ऐसे ही, जैसे कि रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स के ऊपर। तो चलिए हम वापस इस पर आते हैं कि हम G15 के बारे में बात करते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ 15। इसका फॉर्मेशन हुआ था सितंबर 1989 में। इसका सेंटर पड़ता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इसमें टोटल इनिशियली ये शुरू हुई थी 15, इनिशियली स्टार्टेड, यानी इनिशियली स्टार्टेड ग्रुप 15 कंट्रीज, यानी कि 15 कंट्रीज के मेंबर थे। अभी टोटल 17 मेंबर्स हैं इसके अंदर। तो इसमें इंडिया का रोल क्या है? इंडिया एज अ मेंबर पार्टिसिपेंट टू G15 समिट्स। द लास्ट G15 समिट वाज हेल्ड इन कोलंबो, श्रीलंका इन 2012। यानी कि इंडिया भी एक 15 मेंबर्स में से काउंट करते हैं, जो कि अभी 17 हो चुके हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। और जो लास्ट G15 समिट था वो कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था 2012 में। अब इसमें मेन मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? G15 जो फॉर्म हुआ था, द मेन रोल ऑफ G15 इज टू बिल्ड कॉपरेशन अमंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज है उनके बीच में कॉपरेशन बिल्ड करना या आपसी मिलाप बनाना, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और टेक्नोलॉजी को लेके। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, FATF। अब इसका फाउंडेशन हुआ था, फाउंडेड एस जी समिट हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस इन द ईयर 1989। यानी कि ये फाउंड हुई थी एज अ G7 समिट पे फाउंडेशन हुई थी इसकी, पेरिस फ्रांस में 1989 में। अब इसका सेंटर पड़ता है पेरिस फ्रांस के अंदर ही। इसके अंदर टोटल 37 मेंबर्स है, टोटल 37 मेंबर्स हैं। और इंडिया इज द 37 मेंबर्स विद जुरिस्डिक्शन। यानी इंडिया इज अमंग द, तो इंडिया भी एक मेंबर है 37 मेंबर्स में, लेकिन उसके पास कुछ जुरिस्डिक्शंस हैं। अब FATF का रोल क्या है? FATF इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ पॉलिसीज बोथ एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल स्केल। यानी कि FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि डेवलपमेंट एंड प्रमोशन करना पॉलिसीज का, दोनों ही नेशनल और इंटरनेशनल स्केल पे। ये क्यों होगा? दिस वुड बी डन टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ये होगा। FATF का मेन रोल यही है। अब हम थर्ड पे जाते हैं। थर्ड है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। इसका फाउंडेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1945 में। इसका सेंटर पड़ता है पलाजो FAO, रोम, इटली में। तो ये सेंटर का नाम पलाजो FAO है। इसके अंदर मेंबर्स कितने हैं? 197 मेंबर्स, 194 मेंबर नेशन, अ मेंबर ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन, एंड 2 एसोसिएटेड मेंबर्स नेमली फेरो आइलैंड एंड टोकेलाव। यानी कि इसके अंदर टोटल 197 मेंबर्स हैं, 194 मेंबर नेशंस हैं यानी कि कंट्रीज है, और एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, और 2 एसोसिएटेड मेंबर्स हैं जिनके नाम है फरो आइलैंड एंड टोकेलाव। अब इसका पर्पस क्या था? फाउंडिंग मेंबर्स एंड स्टॉन्च पार्टनर सिंस 1948। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी कि फाउंडिंग मेंबर्स एंड स्टॉन्च पार्टनर हैं सारे के सारे FAO के अंदर 1948 से। अब इसका रोल क्या है? अ न्यूट्रल फोरम वेयर इन नेशंस मीट एज इक्वल्स टू नेगोशिएट आर्गुमेंट्स एज वेल एज डिबेट पॉलिसी। यानी कि आर्ग्यूमेंट्स को नेगोशिएट करने के लिए और डिबेट करने के लिए पॉलिसीज को एक न्यूट्रल फोरम की तरह FAO फॉर्म हुआ था। FAO is also a source of knowledge and information for transitioning and improving agriculture, forestry and fishery practices। यानी कि FAO को एक सोर्स भी माना जाता है, नॉलेज सोर्स भी माना जाता है, और इंफॉर्मेशन सोर्स भी माना जाता है। किस पर्पस के लिए? इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री और फिशरीज प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट चलते हैं हम ईस्ट एशिया समिट।
EAS। ये पहली बार कब हेल्ड हुआ था? हेल्ड फर्स्ट टाइम ऑन 14 दिसंबर 2005 एट मलेशिया कोलालमपुर, यानी कि 2005 में 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया कोलालमपुर में फर्स्ट टाइम हेल्ड हुआ था। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, टोटल इसमें पार्टिसिपेंट थे 18 कंट्रीज। और इंडिया का रोल क्या है? इंडिया इज अमंग द इनिशियल 16 मेंबर्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट, यानी कि जो इनिशियल 16 मेंबर थे उसकी इंडिया भी एक मेंबर थी उसमें। अब इसका मेन रोल क्या है? फोरम हेल्ड ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन आफ्टर ACEAN, यानी कि जो ईस्ट एशिया समिट था वो एक फोरम के तौर पे था जो कि एशियन के बाद हेल्ड हुआ था। एशियन क्या होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। जो फोरम जो था ये वाला जो ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन एंड साउथ एशियन रीजन्स के तौर पे हुआ था एशियन के बाद, ACEAN के बाद। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोलंबो प्लान। इसका इनिशिएशन हुआ था 1 जुलाई 1951 में। इसका सेंटर पड़ता है कोलंबो श्रीलंका में। इसके अंदर टोटल मेंबर्स हैं 27 कंट्रीज। इंडिया इज अमंग द 27 मेंबर्स ऑफ कोलंबो प्लान एंड शेयर्स रोल सिमिलर टू अदर कंट्रीज, यानी कि इंडिया भी एक मेंबर है और उसका भी रोल जो है इसके अंदर कोलंबो प्लान के अंदर वो भी बाकी सब कंट्रीज की तरह सेम ही है। इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ था? फॉर्म्ड एज अ फ्रेमवर्क ऑफ बायलैटरल अरेंजमेंट्स व्हिच इन्वॉल्व फॉरेन एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस विद द इंटेंशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, यानी कि ये एक फ्रेमवर्क ऑफ बायलैटरल अरेंजमेंट्स के तौर पे फॉर्म हुआ था जिसमें जो इन्वॉल्व करते हैं फॉरेन और टेक्निकल असिस्टेंस। और इसका इंटेंशन क्या था? इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट रीजन्स के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं सर्न के लिए, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 25 सितंबर 1954 में हुआ था। सेंटर पड़ता है इसका मेरिन कैंटोन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अंदर टोटल 27 कंट्रीज मेंबर्स है और इंडिया हैज बीन एसोसिएट मेंबर सिंस 16 जन 2017, यानी इंडिया एक एसोसिएट मेंबर है इसकी 16 जनवरी 2017 से। इसका मेन रोल क्या है? यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग लार्जेस्ट particular physics laboratory in the world to provide particle accelerators and other infrastructural need for high energy physics research, यानी कि हाई एनर्जी फिजिक्स जो होती है उसके अंदर इनके एक ये यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट करती है और ये एक लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी की तरह ऑपरेट करती है पूरे वर्ल्ड में। और ये प्रोवाइड करती है पार्टिकल एक्सीलरेटर्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड जो कि हाई एनर्जी फिजिक्स रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट होते हैं कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसी। इनका फॉर्मेशन इन द ईयर 2000 हुआ था। डेट हमें श्योर है, नहीं पता, तो हम आपको बाद में अपडेट कर देंगे। इसका जो सेंटर पड़ता है वॉर्सो पोलैंड में पड़ता है। इसके अंदर टोटल 30 कंट्रीज मेंबर्स हैं। इंडिया का क्या रोल है? इंडिया भी एक मेंबर है इनमें कंट्रीज में से। इसका में रोल क्या है? इंटरगवर्नमेंटल कोलिशन ऑफ स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000 टू ब्रिंग सिविल सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर टुगेदर, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल कोलिशन करना स्टेट्स के बिटवीन में। और ये एस्टैब्लिश्ड स्टेट्स जो एस्टैब्लिश हुई थी ईयर 2000 के अंदर, उनका इंटर गवर्नमेंटल कोलिशन करना और किस पर्पस के लिए? कि सिविल और प्राइवेट सेक्टर को एकत्र करना। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस वुड बी टू सपोर्ट डेमोक्रेटिक रूल्स एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो डेमोक्रेटिक रूल्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को और इंस्टीट्यूशन को पूरे ग्लोबल फोरम की तरह। नेक्स्ट चलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। इसका फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1931 में। इसका सेंटर पड़ता है मार्लब्रो हाउस, लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में। और जो इसका अंदर टोटल मेंबर्स हैं 53 कंट्रीज हैं। इसका जो मेन रोल है डिस्कस इश्यूज ऑफ म्यूचुअल कंसर्न एट द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग एवरी 2 years, यानी कि इसके अंदर इश्यूज डिस्कस होते हैं म्यूचुअल कंसर्न्स के। और इसका कब होते हैं हेल्ड? इसका हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो हर 2 साल होती है उसमें इसका डिस्कशन होता है। और एट द सेम मीटिंग मेंबर्स एग्री ऑन कलेक्टिव पॉलिसीज एंड, यानी कि सारे मेंबर जो इसके 53 मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, वो उसी मीटिंग के अंदर जो मेंबर्स हैं 53 मेंबर्स हैं वो कलेक्टिव पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स के ऊपर एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे, यानी कि इस पॉलिसी को हम इस तरह से फॉलो करेंगे। तो उसका एग्रीमेंट करते हैं सारे मेंबर्स। अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका फॉर्मेशन जून 2006 में हुआ था। सेंटर पड़ता है शंघाई, चाइना के अंदर। टोटल 5 कंट्रीज मेंबर है। इंडिया इज अमंग द 5 मेजर इमर्जिंग नेशंस इकोनॉमीज इंक्लूडेड इन ब्रिक्स, यानी कि इंडिया भी एक अमंग द 5 मेंबर्स है जो नेशनल इकोन जो कि अमंग इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज में काउंट होती है ब्रिक्स के अंदर। मेन रोल क्या है ब्रिक्स का? बिल्डिंग कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर नेशन फॉर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन वेरियस प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। यानी कि कोऑपरेशन बनाना जो मेंबर नेशंस है, उनके 5 मेंबर नेशंस है, उनके बीच में किस पर्पस के लिए? फॉर डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, सपोर्ट के लिए, किस लिए? प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब चीज़ों के लिए। ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन, नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, इसका फॉर्मेशन हुआ था 23 दिसंबर 1986 के अंदर। इसका इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है, BIS हेडक्वार्टर मानक भवन 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली में पड़ता है। इसके अंदर 25 रीजनल मेंबर्स हैं फ्रॉम इंडिया। और इसके अंदर इसका मेन रोल क्या है? नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की। किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसका रोल क्या है? फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैव टू ऑब्टेन प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ BIS बिफोर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। यानी कि जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है अंडर द प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ BIS, यानी कि प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ BIS के अंदर। और ये किस लिए करना पड़ता है? बिफोर दे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टू इंडिया, यानी कि प्रोडक्ट इंडिया में एक्सपोर्ट करने से पहले इनको ये सब करना पड़ता है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, और बने रहें हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे हमारे। धन्यवाद।